शून्य से अनंत की यात्रा। एक समय की बात है, एक बहुत ही विशाल और रहस्यमयी घाटी थी जिसे मौन घाटी कहा जाता था। वहां की खासियत ये थी कि वहां जो कुछ भी बोला जाता वो हजारों गुना होकर वापस लौटता था। उस घाटी के पास के एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही नकारात्मक और गुस्सैल था। उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। एक पहाड़ का क्रोध। एक दिन आदित्य गुस्से में चिल्लाते हुए उस घाटी के पास पहुंचा। पैर फिसलने से उसे चोट लगी तो वो झुंझलाकर चिल्लाया, मैं तुमसे नफरत करता हूं। अचानक पहाड़ियों से आवाज आई, तारांकन, मैं तुमसे नफरत करता हूं, नफरत करता हूं, नफरत करता हूं। आदित्य डर गया। उसने फिर से चिल्लाया, तुम कौन हो? सामने आओ कायर। वापस वही आवाज आई, तारांकन, तुम कौन हो? सामने आओ कायर। कायर, कायर। आदित्य को लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसका मजाक उड़ा रही है। वो रोता हुआ घर लौटा और अपने दादाजी से कहा कि उस घाटी में एक बहुत ही बुरा और दुष्ट साया रहता है। 2 दादाजी का रहस्यमयी पाठ। उसके दादाजी, जो बहुत ज्ञानी थे, मुस्कुराए और बोले, बेटा, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हें उस साये से मिलवाऊंगा। अगले दिन वे दोनों घाटी पर पहुंचे। दादाजी ने गहरी सांस ली और घाटी की ओर देखकर पूरी ताकत से चिल्लाए, तुम बहुत अद्भुत हो। पहाड़ चहक उठे, तारांकन, तुम बहुत अद्भुत हो, अद्भुत हो, अद्भुत हो। आदित्य हैरान रह गया। दादाजी फिर चिल्लाए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। पहाड़ों से संगीत की तरह आवाज आई, तारांकन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, प्यार करता हूं। 3 जीवन का दर्पण, द डीप लॉजिक। आदित्य ने पूछा, दादाजी, कल तो इसने मुझे गालियां दी थीं, आज ये इतना मधुर कैसे हो गया? दादाजी ने आदित्य के सिर पर हाथ रखा और कहा, तारांकन बेटा, लोग इसे गूंज कहते हैं, लेकिन असल में यही जिंदगी है। जिंदगी तुम्हें वो नहीं देती जो तुम मांगते हो, बल्कि वो देती है जो तुम उसे देते हो। उन्होंने विस्तार से समझाया, विचारों का बीज, अगर तुम अपने मन में नफरत रखोगे तो तुम्हें हर तरफ नफरत ही दिखेगी। व्यवहार का प्रतिबिंब, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे सम्मान से बात करें तो पहले तुम्हें खुद को और दूसरों को सम्मान देना होगा। सफलता का सिद्धांत, अगर तुम मेहनत को बोझ मानोगे तो सफलता तुम्हें थकान देगी, लेकिन अगर तुम मेहनत को अवसर मानोगे तो सफलता तुम्हें आनंद देगी। 4 लंबी यात्रा की शुरुआत। आदित्य को बात समझ आ गई। उसने उस दिन से अपनी भाषा और सोच बदल दी। सालों बाद वही आदित्य एक महान नेता बना। जब लोग उससे पूछते कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो वो कहता, मैंने उस दिन समझ लिया था कि मेरी दुनिया का केंद्र कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूं। अगर मैं अंदर से बदल गया तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाएगी। इस कहानी की 3 गहरी सीख, डीप इंसाइट्स। 1 प्रतिध्वनि का नियम, लॉ ऑफ एको। आपकी वर्तमान स्थिति आपके अतीत के विचारों और कर्मों की गूंज है। यदि आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं तो आज अपनी आवाज, सोच और कर्म बदलें। 2 दृष्टिकोण का अंतर। पहाड़ वही थे, घाटी वही थी, बस शब्द बदल गए थे। समस्याएं सबके लिए एक जैसी होती हैं, बस उन्हें देखने का नजरिया हमें विजेता या पराजित बनाता है। 3 स्वयं का निर्माण। आप दुनिया को नहीं सुधार सकते, लेकिन आप खुद को इतना बेहतर बना सकते हैं कि दुनिया की बुराई आप तक पहुंचते पहुंचते अच्छाई में बदल जाए। आदित्य की ये यात्रा केवल एक पहाड़ी गूंज तक सीमित नहीं रही। दादाजी की उस बात ने उसके भीतर एक ऐसा बीज बोया जिसने आने वाले 20 वर्षों में उसकी पूरी शख्सियत को बदल दिया। आइए इस कहानी के विस्तार और उसके जीवन के वास्तविक संघर्ष को गहराई से समझते हैं। अध्याय 2 शहर की चकाचौंध और परीक्षा। जब आदित्य बड़ा हुआ तो वो पढ़ाई के लिए शहर चला गया। गांव की वो शांत घाटी अब पीछे छूट चुकी थी और उसके सामने थी कंक्रीट की एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगा था। आदित्य एक बड़ी कंपनी में इंटर्न के तौर पर भर्ती हुआ। वहां का माहौल बहुत नकारात्मक था। उसका बॉस हमेशा चिल्लाता रहता था और सहकर्मी एक दूसरे की बुराई करते थे। एक दिन जब उसके बॉस ने बिना किसी गलती के पूरी टीम के सामने आदित्य को अपमानित किया तो आदित्य का पुराना गुस्सैल स्वभाव जाग उठा। उसका मन किया कि वो भी चिल्लाए और नौकरी छोड़ दे, लेकिन तभी उसके कानों में दादाजी की आवाज गूंजी, जिंदगी तुम्हें वो नहीं देती जो तुम मांगते हो, बल्कि वो देती है जो तुम उसे देते हो। अध्याय 3 मौन का प्रयोग। आदित्य ने एक प्रयोग करने का फैसला किया। उसने तय किया कि चाहे सामने वाला कितना भी कड़वा बोले, वो अपनी गूंज को मधुर ही रखेगा। एक पहली प्रतिक्रिया। जब बॉस ने दोबारा उस पर गुस्सा किया तो आदित्य ने पलटकर बहस करने के बजाय शांति से कहा, तारांकन सर, मुझे दुख है कि आपको मेरा काम पसंद नहीं आया।
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ? बॉस हैरान रह गया। वो और चिल्लाना चाहता था, लेकिन आदित्य की शांति के आगे उसका गुस्सा हवा हो गया। 2 सहकर्मियों का साथ ऑफिस में लोग एक दूसरे की कुर्सी खींचने में लगे थे। आदित्य ने चुपचाप दूसरों की मदद करना शुरू किया। जब कोई उसकी बुराई करता तो वो मुस्कुराकर उन्हें धन्यवाद देता। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। जो बॉस पहले केवल कमियां निकालता था, वो अब आदित्य की सलाह लेने लगा। जो सहकर्मी उससे जलते थे, वे अब उसके साथ काम करने के लिए उत्सुक रहने लगे। आदित्य ने समझ लिया कि गूंज केवल पहाड़ों में नहीं, इंसानी रिश्तों में भी काम करती है। अध्याय 4 सबसे बड़ी चुनौती। आदित्य की सफलता का ग्राफ तेजी से बढ़ा और वो कंपनी का मैनेजर बन गया। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आया। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। हजारों लोगों की नौकरियां खतरे में थीं। हर तरफ डर, हताशा और शोर था। बोर्ड मीटिंग में बड़े बड़े निवेशक चिल्ला रहे थे, सब कुछ खत्म हो गया, हम बर्बाद हो गए। आदित्य खड़ा हुआ और उसने वही शांति बनाए रखी जो उसने उस घाटी में सीखी थी। उसने कहा, तारांकन, अगर हम आज केवल हार की गूंज पैदा करेंगे तो हमें हार ही मिलेगी। लेकिन अगर हम इस संकट में एक अवसर की गूंज पैदा करें तो हम फिर से खड़े हो सकते हैं। उसने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा कि वे ये न सोचें कि कंपनी क्या दे रही है, बल्कि ये सोचें कि वे इस कठिन समय में कंपनी को क्या दे सकते हैं। आदित्य ने अपनी 6 महीने की सैलरी छोड़ दी। उसे देखकर पूरी टीम ने कड़ी मेहनत की। अध्याय 5 पूर्णता का अनुभव। 3 साल बाद कंपनी न केवल घाटे से बाहर आई, बल्कि वो उस सेक्टर की नंबर 1 कंपनी बन गई। आदित्य अब एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस लीडर बन चुका था। एक दिन वो वापस अपने गांव गया। दादाजी अब इस दुनिया में नहीं थे। वो उसी मौन घाटी पर पहुंचा। अब वो छोटा बच्चा नहीं, बल्कि एक परिपक्व पुरुष था। उसने घाटी की ओर देखा और इस बार धीरे से पूरे दिल से कहा, धन्यवाद। घाटी ने जवाब दिया, तारांकन, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आदित्य की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि जिंदगी एक विशाल दर्पण है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति स्थापित कर लेता है, बाहर का शोर उसे कभी विचलित नहीं कर सकता। कहानी का विस्तृत निष्कर्ष, एक्सटेंडेड विजडम। चुप्पी की ताकत। कभी कभी प्रतिक्रिया न देना ही सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होती है। ऊर्जा का निवेश। आप अपनी ऊर्जा जिस चीज पर लगाते हैं, शिकायत पर या समाधान पर, वही चीज आपके जीवन में बड़ी होकर लौटती है। नेतृत्व, लीडरशिप। एक सच्चा लीडर वो नहीं जो दूसरों को नियंत्रित करे, बल्कि वो है जो अपने आचरण से ऐसी गूंज पैदा करे कि दूसरे खुद ब खुद उसका अनुसरण करने लगें। आदित्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। जीवन के उस मौन घाटी के अनुभव और आदित्य के संघर्ष के आधार पर यहाँ सफलता के 7 अचूक सूत्र दिए गए हैं जो किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकते हैं। 1. अपनी गूंज खुद तय करें। इंटरनल एको। दुनिया आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं, बल्कि वो देती है जो आप हैं। सूत्र। यदि आप सम्मान चाहते हैं तो पहले दूसरों को सम्मान दें। यदि आप प्रेम चाहते हैं तो प्रेम बांटें। आपकी बाहरी दुनिया आपके आंतरिक विचारों का प्रतिबिंब मात्र है। 2. प्रतिक्रिया नहीं, कार्रवाई करें। रिस्पॉन्स vs रिएक्शन। जब आदित्य के बॉस ने उसे अपमानित किया तो उसके पास गुस्सा करने, रिएक्शन का विकल्प था, लेकिन उसने सुधार करने, रिस्पॉन्स को चुना। सूत्र। साधारण लोग घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं, जबकि सफल लोग उन पर विचार करके सही कार्रवाई करते हैं। अपनी भावनाओं के गुलाम न बने, उनके मालिक बने। 3. अभी की शक्ति। द पावर ऑफ नाउ। आदित्य ने अपनी 20 साल की यात्रा में कभी भी भविष्य की चिंता में हाथ पर हाथ धरकर इंतजार नहीं किया। उसने हर दिन अपने आज को बेहतर बनाया। सूत्र। सफलता बड़े बड़े वादों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे कामों में छिपी है जो आप रोजाना कंसिस्टेंट हैबिट्स करते हैं। 4. मौन की ताकत। द स्ट्रेंथ ऑफ साइलेंस। अक्सर हम अपनी ऊर्जा बहस करने और खुद को सही साबित करने में बर्बाद कर देते हैं। सूत्र। अपनी मेहनत को इतनी खामोशी से करें कि आपकी सफलता शोर मचा दे। जब आप शांत रहते हैं तो आप बेहतर तरीके से सुन और समझ पाते हैं, जो निर्णय लेने के लिए अनिवार्य है। 5. उत्तरदायित्व लें। एक्सट्रीम ओनरशिप। कंपनी डूबने के समय आदित्य ने दूसरों पर दोष मढ़ने के बजाय खुद जिम्मेदारी ली। सूत्र। जब तक आप अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराएंगे, तब तक आप उन्हें सुधार नहीं पाएंगे। जिस दिन आप जिम्मेदारी लेते हैं, उसी दिन से आपकी जीत शुरू हो जाती है। 6. विपरीत परिस्थितियों में अवसर ढूंढना। फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी।
संकट के समय जहां निवेशक भाग रहे थे, आदित्य ने अवसर की गूंज पैदा की। सूत्र: हर बड़ी समस्या अपने साथ एक बड़ा अवसर लेकर आती है। सफल व्यक्ति वो है जो ईंटें फेंकने वालों से अपना महल खड़ा कर लेता है। 7. देने की भावना, द गिवर्स गेन। आदित्य ने अपनी सैलरी छोड़ी और टीम की मदद की, जिससे उसे पूरी टीम का अटूट विश्वास मिला। सूत्र: स्वार्थ आपको ऊंचा उठा सकता है, लेकिन निस्वार्थ भाव आपको महान बनाता है। जितना अधिक आप दूसरों के जीवन में मूल्य वैल्यू जोड़ेंगे, सफलता उतनी ही तेजी से आपके पीछे आएगी। विशेष टिप: सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है शुरुआत करना। ग्रेटर देन हजारों मील की यात्रा भी पहले कदम से ही शुरू होती है।